ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के दिव्य उपदेश। हे प्रचारक, क्या तुम्हें प्रचार करने का अधिकार मिला है? राजा का बिल्ला जिसे मिलता है, भले ही वह सामान्य प्यादा हो, उसका कहना लोग भय और श्रद्धा से सुनते हैं। वह व्यक्ति अपना बिल्ला दिखाकर बड़ा दंगा तक रोक सकता है। हे प्रचारक, तुम पहले भगवान का साक्षात्कार कर उनकी प्रेरणा और आदेश प्राप्त कर लो, बिल्ला पालो। बिना बिल्ला मिले यदि तुम सारा जीवन भी प्रचार करते रहो तो उससे कुछ न होगा, तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ होगा। कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम की गहराई में डूबना नहीं चाहता। कोई इतना धीरज नहीं रखता। विवेक वैराग्य की साधना की किसी को परवाह तक नहीं। दो चार किताबें पढ़ते ही सभी भाषण देने और प्रचार करने में भिड़ जाते हैं। कितना आश्चर्य है! लोक शिक्षा देना कितना कठिन काम है। जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर उनसे आदेश पाया है, वही लोक शिक्षा दे सकता है। प्रश्न है, जो व्यक्ति भाषण देने और प्रचार करने में तो कुशल हो, परंतु जिसका जीवन उन्नत न हो, उसके विषय में आपका क्या मत है? श्री रामकृष्ण देव का उत्तर है, ऐसा मनुष्य तो दूसरों की धरोहर रखी हुई संपत्ति को उड़ाने वाले की तरह होता है। वह लोगों को बड़ी आसानी से उपदेश देता है, पर सच पूछो तो उसमें उसके स्वयं के भाव या विचार नहीं होते। सभी दूसरों से उधार लिए हुए होते हैं। एक बार हरि सभा में एक प्रसिद्ध पंडित प्रवचन दे रहा था। प्रवचन में उसने कहा, ईश्वर नीरस हैं, उनमें कोई रस नहीं है। तुम लोग अपने प्रेम भक्ति द्वारा उन्हें सरस कर लो। जब मैंने यह सुना तो मुझे स्मरण हुआ, एक लड़के ने कहा था कि मेरे मामा के यहाँ गौशाला भर घोड़े हैं। गौशाला में घोड़ा, इसी से समझ में आता है कि घोड़ा बोड़ा कुछ नहीं है, लड़का झूठ बोलता है। ईश्वर जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं को नीरस कहना, इसी से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने ईश्वर क्या है ये नहीं जाना है। प्रश्न है, आजकल जिस तरह का धर्म प्रचार हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, यह जो एक जन के लायक भोजन तैयार कर 100 जनों को न्योता देने की तरह है। थोड़ी सी साधना करते ही गुरुगिरी करने लग जाते हैं। पहले हृदय मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठित कर लो, उनके दर्शन कर लो, बाद में इच्छा हो तो लेक्चर देना। संसार में आसक्ति के रहते, विवेक वैराग्य के न रहते, सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म करने से
क्या होने वाला है? मंदिर में देवता तो है नहीं, व्यर्थ शंख फूंकने से क्या होगा? मैं एक दिन पंचवटी की ओर जा रहा था। जाते हुए मैंने एक मेढक की आवाज सुनी। सुनकर मैंने अंदाजा किया कि जरूर उसे सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद वहां से लौटते समय मुझे फिर वही आवाज सुनाई देने लगी। झाड़ियों की ओर झांककर देखा तो एक डोलहा सांप एक मेढक को मुंह में पकड़े हुए था। वह न उसे निगल सकता था न छोड़ सकता था। बेचारे मेढक की दुर्दशा का अंत नहीं हो रहा था। तब मैंने सोचा कि अगर इसे कोई असल नाग पकड़ता तो 3 ही पुकार में ठंडा हो जाता। इसे डोडहा ने पकड़ा है, इसी कारण सांप भी बेहाल हो रहा है और मेढक भी। यदि अज्ञानी जीव गुरु बनकर दूसरे को भवबंधन से मुक्त करने जाए तो ऐसे कच्चे गुरु से गुरु की भी दुर्दशा होती है और शिष्य की भी। न तो शिष्य का अहंकार दूर होता है, न उसके भवबंधन ही कटते हैं। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ने से शिष्य कभी मुक्त नहीं होता, किंतु यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर हो जाता है। एक धर्म प्रचारक धार्मिक प्रवचन देते हुए श्रोताओं के हृदय में प्रबल भक्ति भाव का स्रोत बहा देता था, परंतु उसका व्यक्तिगत जीवन उतना अच्छा नहीं था। उसके जीवन की ओर देख दुखित होकर मैंने उससे एक दिन पूछा, क्यों भाई, तुम लोगों के हृदय में तो खूब भक्तिभाव जगाते हो, पर स्वयं इस तरह का हीन जीवन कैसे बिताते हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह सही है कि झाड़ू स्वयं अपवित्र होती है, पर वह जिस जगह को झाड़ती है उसे साफ करती है। हालांकि मैं उसे कुछ उत्तर नहीं दे सका। यथार्थ धर्मोपदेष्टा कौन है? वही ठीक ठीक आचार्य है जिसे सम्यक ज्ञान का आलोक मिला है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बर्फ के बारे में सुना है, बर्फ को आंखों से देखा नहीं है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धर्म प्रचारक हैं जिन्होंने ईश्वरी तत्व के बारे में शास्त्र में पढ़ा भर है, अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। फिर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने बर्फ देखी तो है पर चखी नहीं। इसी प्रकार ऐसे अनेक प्रचारक हैं जिन्होंने ईश्वर की महिमा का दूर से थोड़ा सा आभास तो मिला है, परंतु उनके यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हुआ है। जिसने बर्फ खाई हो वही बर्फ के गुण धर्म ठीक ठीक बता सकता है। इसी तरह जिसने शांत, दास्य, सख्य, मधुर आदि विभिन्न संबंधों के द्वारा ईश्वर को विविध भावों में प्राप्त किया है, जो उनमें विलीन होकर एक हो गया है, वही उनके गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन कर सकता है। अगर कोई ऐसा समझे कि मैं संप्रदाय का नेता हूं, मैंने यह संप्रदाय बनाया है,
तो वह कच्चा में है। परंतु यदि कोई ईश्वर का साक्षात्कार कर उन्हीं के आदेश से लोक कल्याण के लिए प्रचार करता हो तो उसमें कोई हानि नहीं। परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव को ऐसा आदेश हुआ था। घड़ा अगर पानी से भरा हो तो आवाज नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर मनुष्य चुप हो जाता है, ज्यादा नहीं बोलता। यदि कहो कि नारद आदि का तो ऐसा नहीं था, तो कहा जा सकता है कि हां, नारद सुखदेव आदि ने समाधि के पश्चात जीव के प्रति प्रेम और करुणा से प्रेरित हो उस भूमि से कुछ सीढ़ियां नीचे उतर आकर लोक शिक्षा दी थी। सिद्ध पुरुष दो श्रेणियों के होते हैं। एक प्रकार के सिद्ध ज्ञान लाभ करने के बाद चुप हो जाते हैं और दूसरों की चिंता न कर स्वयं ही आनंद का उपभोग करते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्ति का आनंद अकेले ही लूटने में मजा नहीं आता। वे सब ओर से पुकारते हुए कहते हैं, आओ आओ, मेरे साथ तुम भी आनंद लूटो। फूल के पूरी तरह खिल जाने पर उसकी सुगंध से मधुमक्खियां अपने आप खींची चली आती हैं। कहीं मिठाई रखी हो तो वहां चींटियां आप ही चली आती हैं। इसके लिए उन्हें आमंत्रण नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार जब साधक पूर्ण सिद्ध हो जाता है तो उसके पावन चरित्र की मधुर सुगंध चारों ओर फैल जाती है और सत्य प्राप्ति की स्पृहा रखने वाले व्यक्ति अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसे उपदेश सुनाने के लिए श्रोता की तलाश नहीं करनी पड़ती। कहीं मिठाई के कण पड़े हों तो चींटियां वहां अपने आप आ जुटती हैं। तुम स्वयं मिश्री बनने का प्रयत्न करो, अर्थात भगवत बोध का माधुर्य प्राप्त करने की चेष्टा करो। फिर तुम्हारे निकट भक्तगण चींटियों की तरह आप ही आप चले आएंगे। अगर तुम ईश्वरीय आदेश बिना पाए प्रचार करने लगो तो तुम्हारे प्रचार में प्रेरणा शक्ति नहीं होगी, उसे कोई नहीं सुनेगा। भक्ति, ज्ञान या अन्य किसी भी साधन के द्वारा पहले ईश्वर लाभ कर लेना चाहिए। फिर यदि ईश्वर का आदेश मिले तो चाहे जितना प्रचार किया जा सकता है। इससे ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है और तभी ठीक ठीक प्रचार कार्य हो सकता है। जब आग जलती है तो न जाने कहां से पतंगे आकर उसमें गिरते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने लगते हैं। आग कभी पतंगों को बुलाती नहीं जाती है। सिद्ध पुरुषों का प्रचार भी इसी तरह का होता है। वे किसी को बुलाने नहीं जाते, फिर भी न जाने कहां से सैकड़ों हजारों लोग उनके निकट उपदेश ग्रहण करने अपने आप आने लगते हैं। प्रश्न है, यथार्थ प्रचार कैसा होता है? श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, लोगों को भजन में लगाने की कोशिश न कर, यदि कोई स्वयं ही ईश्वर को भजता रहे तो उसी से काफी प्रचार होता है। जो स्वयं इस
जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है, वही ठीक ठीक प्रचारक है। जो स्वयं मुक्त होता है, उसके निकट शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होकर दूर दूर से सैकड़ों लोग आने लगते हैं। गुलाब के खिलने पर भौरे अपने आप आज उठते हैं। जब किसी बड़े व्यापारी की आढ़त में अनाज तौला जाता है, तो तौलने वाला बिना रुके तौलता ही रहता है और एक व्यक्ति उसके आगे अनाज की ढेरी सतत ढकेलता जाता है ताकि कहीं कम न पड़े। परंतु छोटी दुकान का अनाज देखते ही देखते खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अपने भक्तों को भगवान स्वयं सतत स्फूर्ति देते रहते हैं, उनमें नए नए भाव प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए उनके भावों में कमी नहीं पड़ती। किंतु जो केवल किताबी ज्ञान के भरोसे रहते हैं, उनके भाव छोटी दुकान की रसद के समान देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं। गैस बत्ती शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से जलती है, परंतु सभी स्थानों में गैस एक ही आधार से आती है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर जो विभिन्न जातियों के धर्म प्रचारक प्रकट होकर दीपक की भांति ज्ञान आलोक प्रकाशित करते हैं, वे सभी एक ही परमेश्वर से आते हैं। जब बारिश का पानी छत से बहता हुआ शेर या अन्य किसी प्राणी के मुंह के आकार वाले परनाले से नीचे गिरता है, तब ऐसा दिखाई देता है कि मानो पानी उस शेर के मुंह से आ रहा हो, परंतु वास्तव में पानी तो आसमान से आता है। इसी तरह साधु संतों के मुख से जो सत्य या ईश्वरी तत्व प्रचारित होते हैं, वे वास्तव में उनके स्वयं के नहीं होते, वे ईश्वर के निकट से आते हैं। जय ठाकुर, जय मां।